साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, सच्चे हृदय से जो मालिक से जुड़ जाता है वह कोई शिकायत नहीं करता, ना ही कभी कोई नाराजगी दिखाता है। उसे पता है कि वह अपने जीवन में जो कुछ भी पाता है वह उसके ही कर्मों का लेखा जोखा होता है। अगर हम जीवन में दुखी होते हैं, संघर्ष की परिस्थितियों में फंसे होते हैं, तो वह भी हमारे जीवन का ही हिस्सा होता है, क्योंकि वह हमारे ऋणानुबंधों के कारण ही हमें मिला होता है। वह हमारा प्रारब्ध होता है जिसे भोग कर ही मुक्त हुआ जा सकता है। हम चाहे लाख प्रयास कर लें, हम अपने कर्मों से पीछा नहीं छुड़ा सकते। ईश्वर अगर हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं, उनसे हमारा कोई रिश्ता होता है, और अगर हमें उनकी कृपा मिले तो इतना अवश्य होता है कि वह हमें सद्बुद्धि देते हैं, शक्ति देते हैं, और पल हमारी रक्षा करते हैं उन कष्टों में एक ढाल बनकर, और हमें हमारे कर्मों से मुक्त कराकर सत्कर्मों से जोड़ते हैं, जिनके द्वारा हम अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता को आकर्षित करते हैं। और जब हम एक जैसे मिट्टी में बीज बोया जाता है, इस तरह हम सत्कर्मों के मार्ग से जुड़ते हैं, तो भले ही लंबा समय लगे, लेकिन हमें ईश्वर उस मार्ग पर चढ़ाते हैं जहाँ पर जो भक्ति रूपी वृक्ष बढ़ता है, और आगे वह जब विकसित होता है तो हमें उससे जो फल और फूल मिलते हैं वह शांति और प्रसन्नता रूपी फल और फूल होते हैं, जो हमारी जिंदगी के हर कष्ट, हर अभाव को मिटाकर हमें वह प्राप्त करा देते हैं जो हमारे जीवन का उद्देश्य होता है। इसलिए जो भक्ति मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे लाख कठिनाइयाँ क्यों ना है, उसे सब कुछ अपने बाबा के चरणों में समर्पित करके सच्चे भाव से केवल बाबा का नाम स्मरण करना चाहिए। वही सच्चा सार है इन सारी परिस्थितियों से पार होने का। बाबा हमें हर पल राह दिखाते हैं और कहते हैं, तू हिम्मत न हार, भले ही तेरा संघर्ष लंबा हो, भले ही तेरी परिस्थितियां बहुत लंबे समय से तुझे परेशान कर रही हो, लेकिन यह तेरे प्रारब्ध हैं जिन्हें भोग कर तू मुक्त हो जाएगा। तेरे समय में, सही समय पर वह भी घटित होगा जो तू चाहता है। मेरी लीला तेरे जीवन में अवश्य होगी, बस तेरा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। तेरा विश्वास ही वह ऐसी डोर है जो तुझे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी थामे रखता है और तुझे साहस देता है आगे बढ़ने का। मेरे बच्चे, तू एक वीर योद्धा है जिसने किसी परिस्थिति में सिर नहीं झुकाया, अपने बाबा से शक्ति मांगी है, उनसे सहारा मांगा है, उनकी मदद मांगी और तुझे सदैव मिली है। और उसी कारण है जो आज तू यहाँ इस मुकाम तक पहुंचा कि तू अपने अनुभव या अपने इस भक्ति मार्ग पर जो भी तुझे बाबा की कृपा मिली है, उसको तू अपने शब्दों द्वारा दूसरों से साझा करने की शक्ति रखता है। ये बाबा की ही कृपा है, बाबा का ही आशीर्वाद है। जो इस तन में सांसें चल रही हैं वे बाबा की दी हुई हैं, जो धड़कन है वे बाबा की दी हुई है, जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, लाख विपत्तियों को हमारे पास आने के बावजूद भी वे हमें बाबा ही बुलवाते हैं। बाबा ही वे कर्णधार हैं, बाबा ही वे कर्ता धर्ता हैं जो हमसे सब कर्म करवाते हैं। और जब हम बाबा को समर्पित करके उनके दिखाए मार्ग पर चलते हैं, तो मार्ग भले ही आसान ना हो, लेकिन जब हम चलते चलते इस पर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तो वह बहुत ही सुकून और शांति भरी होती है। हम सच्चा सुख पा लेते हैं बाबा के दिखाए मार्ग पर चल के। बाबा ही हैं जो इस मोहरूपी संसार से हमें इसमें भटकने से बचाते हैं। वही हैं जो हमें इस भवसागर से पार लगाते हैं, और जिसको बाबा ने थाम लिया उसकी कश्ती तो अवश्य कुशलतापूर्वक इस भवसागर से पार होनी ही है। तो हे मेरे साईनाथ, ऐसे ही मुझे अपने हाथों में रखना, मेरी भूलों को क्षमा करना, मेरी भूलों को मुझे ज्ञात कराना, मुझे शक्ति देना कि मैं उन्हें अपने आचरण से उन भूलों को फिर से ना दोहराऊं, अपने अवगुणों से मुक्ति पा सकूं, और आपके चरणों में एक फूल की भांति सदैव स्थान पाऊं। और मुझे ऐसी महक देना, ऐसा प्रकाश देना, जिससे मैं ऐसे भक्तों को, जिनको आपके संदेशों की आवश्यकता है, जिनको आपकी कृपा की आवश्यकता है, अपने अनुभवों के द्वारा उनके जीवन में भी वह आस का प्रकाश उन्हें दिखा सकूं जिसकी उन्हें जरूरत है। तो बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, तेरा हर सपना मैं पूरा करूंगा, बस तू यूं ही मुझ पर विश्वास करके चलता जा, तेरी मंजिल बहुत करीब है। तुम्हें शुभ समाचार शीघ्र ही मिलेगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।